नसीरुद्दीन शाह ने कहा, मुगल्स थे इंडिया में रेफ्यूजी। नसीरुद्दीन शाह के अकॉर्डिंग मुगल इन्वेडर्स ने काफी कंट्रीब्यूट किया इन इंडिया। नसीरुद्दीन शाह के इस कमेंट पर एक यूजर ने कहा उन्हें मेंटल ट्रीटमेंट की है जरूरत। तो एक दूसरे यूजर ने कहा नसीरुद्दीन शाह इज सफरिंग फ्रॉम स्टॉकहोम सिंड्रोम। नसीरुद्दीन शाह फिल्म इंडस्ट्री के उन कुछ एक्टर्स में शामिल हैं जो बेबाक होकर अपनी राय पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर रखते हैं और अक्सर उन्हें जबरदस्त तरह की ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। और इस बार एक और कंट्रोवर्शियल बयान आया है नसीरुद्दीन शाह की तरफ से। नसीरुद्दीन शाह का कहना है कि मुगल्स का इंडियन कल्चर पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है और उन्होंने काफी कुछ दिया है देश को। उनका कहना था, The so-called atrocities of the Mughals are being highlighted all the time. We forget that the Mughals are people who have contributed to the country. They are people who have left lasting monuments in the country, who have left the tradition of dancing, music, painting, literature. Mughals came here to make this their homeland. You can call them refugees if you like. अब ये नसीरुद्दीन शाह का पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन इसे लेकर बवाल खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर नेटिजन्स उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, If you think Mughals were refugees and Aryans were invaders, then your mental treatment is required. Hashtag Nasiruddin Shah. वहीं एक यूजर ने लिखा, Hashtag Nasiruddin Shah says Mughals contributed to India's culture, music, left lasting legacies. Yeah, right. Just like Talibanis are contributing to Afghanistan, Rohingyas are contributing at present. For sure, this man is suffering from Stockholm syndrome. एक और यूजर ने नसीरुद्दीन शाह के स्टेटमेंट पर लिखा, Why this relentless obsession with invaders? A new low. Mughals are refugees? Another user commented, Hashtag Nasiruddin Shah says Mughals were refugees. What all is left to hear? Oh God, Mughals were monsters. That's it. साफ है नसीरुद्दीन शाह के इस स्टेटमेंट से ढेर सारे यूजर्स अग्री नहीं करते। वैसे इससे पहले जब नसीरुद्दीन शाह ने अपने एक इंटरव्यू में अनुपम खेर को क्लाउन एंड सिकोफेंट कहा था, तब भी खूब बवाल मचा था और खुद अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो रिलीज करके नसीरुद्दीन शाह को स्लैम किया था। जनाब नसीरुद्दीन शाह साहब, मेरे बारे में आपका दिया हुआ इंटरव्यू देखा। आपने मेरी तारीफ में कुछ बातें कही कि मैं क्लाउन हूँ, मुझे सीरियसली नहीं लेना चाहिए, मैं साइको फैन हूँ, ये मेरे खून में है, वगैरह वगैरह। इस तारीफ के लिए शुक्रिया, पर मैं आपको और आपकी बातों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता। हालांकि मैंने कभी भी आपकी बुराई नहीं की, आपको भला बुरा नहीं कहा, पर अब ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी इतनी कामयाबी मिलने के बावजूद फ्रस्ट्रेशन में गुजारी है। अगर आप दिलीप कुमार साहब को, अमिताभ बच्चन साहब को, राजेश खन्ना साहब को, शाहरुख खान को, विराट कोहली को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, तो आई एम श्योर आई एम इन ग्रेट कंपनी। और इनमें से किसी ने भी आपकी स्टेटमेंट्स को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये आप नहीं बल्कि बरसों से आप जिन पदार्थों का सेवन करते हैं उनकी वजह से क्या सही है और क्या गलत है, आपको इसका अंतर ही नहीं पता लगता। मेरी बुराई करके अगर आप एक दो दिन के लिए सुर्खियों में आते हैं तो मैं आपको ये खुशी भेंट करता हूं। भगवान आपको खुश रखे। आपका शुभचिंतक अनुपम। और आप जानते मेरे खून में क्या है? मेरे खून में है हिंदुस्तान। इसको समझ जाइए बस। जय हो।